हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्नेहा भट्ट। वेलकम टू मिनट। मैं आपकी रहूंगी बॉटनी लेक्चरर आपके आगे कमिंग सेशन में। एंड आज हम जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं उमंग सीरीज, एज यू ऑल नो दैट हमने नीट के लिए उमंग सीरीज स्टार्ट की है। एंड उमंग सीरीज में हम कुछ शॉर्ट टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स लेने वाले हैं जो मैं रिवाइज करवाऊंगी आपको। एंड इफ इनमें से कोई और टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसका आपको ट्रिक्स चाहिए लर्न करने के लिए आगे अपकमिंग नीट एग्जाम में जो आपको मई 2024 में होने वाला है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज लेके आई हूँ, बहुत ही आप सबका फेवरेट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस में जो हम टॉपिक लेके आए हैं आज, वो है C3 साइकिल। सबने अगर C3 साइकिल के बारे में पढ़ लिया होगा अभी तक, तो ठीक है ना। जो 11th परस्यूइंग है उन्होंने भी पढ़ लिया है, एंड जो 12th पास हैं, जो आगे देने वाले हैं एग्जाम, उन्होंने भी ये टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आप सबको C3 साइकिल के बारे में होगा, है ना। तो C3 साइकिल में अगर हम स्टार्टिंग से चले तो लाइट रिएक्शन के बाद इट वाज किस में आएगा C3 साइकिल, जो आपका C3 पाथवे डार्क रिएक्शन को आप पढ़ते हो, है ना। अब डार्क रिएक्शन से बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो डार्क रिएक्शन से पहली चीज तो क्लियर रखना है आप लोगों को कि डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता है। डार्क रिएक्शन थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड है, लेकिन डार्क रिएक्शन से अच्छा आप लोग यूज करिए वर्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बच्चे, हमने जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनाए थे ATP NADPH, वो अब यूज होने वाला है। किधर यूज होने वाला है? वो यूज होने वाला है डार्क रिएक्शन में, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी C3 साइकिल में। अच्छा, तो C3 साइकिल हो कहाँ रही है? आप सबको पता है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रही हूँ तो मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन तो थाइलाकोइड वाले सेक्शन में हो रहा था, ग्रैनम थाइलाकोइड, वी हैव रेड अबाउट इट। लेकिन अब जो डार्क रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, मतलब जहाँ पे क्या बनना है, डार्क रिएक्शन में बार बार बोल रही हूँ, उसका मतलब क्या है, वहां पे क्या बनेगा? वहां पे बनेगा हमारा शुगर। शुगर बोले तो ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट का एक सेक्शन ले लीजिए, उसमें ग्लूकोज बनेगा स्ट्रोमा रीजन में। सबको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम याद आ रहा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने, राइट। सेल चैप्टर में था, एंड नाउ आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में भी एंड अगेन फोटोसिंथेसिस में भी। तो स्ट्रोमा रीजन में ये ग्लूकोसिंथेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, अब हमें ये जानना है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, कौन से एक्सेप्टर, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, और कैसे ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी किसने की? तो कैल्विन साइकिल जो हम बोलते हैं, कैल्विन नाम जो पड़ा है वो है साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन से। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी दी थी कैल्विन की, क्लोरेला पे स्टडी किया था। ठीक है, और कैल्विन में अगर हम बोले कि कैल्विन साइकिल जिन प्लांट्स में हो रही है उसको हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। तो क्यों C3 प्लांट्स बोलते हैं? कैल्विन साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों पड़ा, वो भी जानना है। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल का बच्चों C3 नाम पड़ने का बेसिक जो रीजन है वो ये है कि जब ये साइकिल स्टार्ट होती है, जैसे ही ग्लूकोज बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन शुगर होती है। तो 3 कार्बन शुगर बन रही है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? C3 साइकिल। और जो भी प्लांट्स जो ये फिनोमिनन लेके चल रहे हैं, जिनके अंदर C3 साइकिल चल रही है, हम उनको C3 प्लांट्स बोलते हैं। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि C3 प्लांट्स यूनिवर्सल होती है। C3 प्लांट्स सारे प्लांट्स में होती है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जहां पे C3 साइकिल ना होती हो। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या जानना है इसमें, आप ये देखेंगे मैंने कुछ C3 प्लांट्स के यहाँ पे फोटोज लगाए हैं। ये आपका स्पिनच हो गया, सब लोग खाते हैं पालक, ठीक है, और आप विंटर वेजिटेबल है तो मस्ट ईट इट। एंड देन वी हैव पोटैटो, आलू, ऑल टाइम फेवरेट सबका, ठीक है। देन वी हैव नीम, वी हैव मैंगो, जितने भी आपको मेजरली अपने आसपास प्लांट्स दिखते हैं बच्चे, वो सारे के सारे दे आर ऑल C3 प्लांट्स। ठीक है, अब C3 प्लांट्स में आपने ये वाली साइकिल भी देखी होगी, आपके एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट जो हम है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है हमारे पास? एक तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन, थोड़ा रिदम वाला नाम है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोल दिया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसके बहुत सारे नाम है बच्चों, और आपके नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। इट इज बायोसिंथेटिक फेज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बायोसिंथेटिक फेज को लाइट रिएक्शन समझते हैं, नहीं।
बायोसिंथेटिक फेज मतलब जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, एंड वो कौन सा है? कैल्विन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट डार्क रिएक्शन, जो मैंने बोला समहाउ मिसलीडिंग है, लेकिन अब आपकी बुक्स में मेंशन है तो वी हैव टू मेमोराइज इट। एंड फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक टर्म हो रही है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। देन इसमें होगा क्या? कार्बन एटम्स फ्रॉम CO2, CO2 से कार्बन की फिक्सेशन होगी, CO2 से कार्बन की सेटिंग होके और शुगर बनाई जाएगी, ठीक है, जिसको आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हो। एंड देन इस वाली साइकिल में हम इस साइकिल को हम 3 मेजर स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे? फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, चलिए, तो आपका ये डायग्राम आई गेस एनसीईआरटी में आप सबने ये डायग्राम देखा हुआ है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद दिस डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लाइट रिएक्शन को दिमाग में रखेंगे। लाइट रिएक्शन में आपने प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाए हैं बच्चों? तो हम लिख लेते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट, ATP एंड NADPH। NADPH, ठीक है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। इनको यूज करना है हमें शुगर बनाने के लिए। अब इनको यूज करने के लिए और क्या क्या मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए? मेरे को चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एंजाइम। एंजाइम का नाम आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 216 पे लिखा हुआ है, आप सबको याद होगा। तो एंजाइम, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जिसको बोला जाता है, दैट इज रूबिस्को। यू ऑल नो इट, इट इज रूबिस्को। इसका नाम भी सबको पता होगा आई गेस, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा नाम क्यों है ये? कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज का मतलब है कि जो रूबिस्को होता है उसके पास दोनों टाइप की एक्टिविटी पाई जाती है। राइबुलोज एक्टिविटी जो आपकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है दोनों के साथ, CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये CO2 को ही क्यों पकड़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इस एंजाइम के अराउंड, ये उसको ही कैच कर लेगा, उसी के साथ ही बाइंडिंग कर लेगा। ठीक है, तो प्लांट को अगर अपने फेवर में काम चलाना है तो प्लांट क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, CO2 को इसके आसपास ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? रूबिस्को से याद रखेंगे, C स्टैंड्स फॉर बच्चे कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है ये। एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज। ओके, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए, CO2 एक्सेप्टर। सबको पता है कि जो ग्लूकोज है वो किससे बनेगा? ग्लूकोज क्या है? कार्बन शुगर है ना, तो कार्बन भी तो चाहिए, कार्बन डाई, और कार्बन का सोर्स क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो स्टोमाटा खुलेगा जैसे ही, तो CO2 अंदर आएगी, तो कोई तो होना चाहिए CO2 को वेलकम करने के लिए। एंड वो जो कोई है जो वेलकम करेगा CO2 को, वो है एक 5 कार्बन की शुगर। याद रखेंगे, स्ट्रोमा में 5 कार्बन की शुगर ऑलरेडी वेट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो CO2 एक्सेप्टर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, वो है RUBP। ये कितनी शुगर है? कितनी कार्बन शुगर है? 5 कार्बन शुगर है हमारे पास। ठीक है, तो ये RUBP इज वेटिंग फॉर CO2, ऐसे वेट कर रहा है CO2 कब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, वो ये याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता C3 पाथवे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहेंगे? ATP, NADPH। एनर्जी मतलब एनर्जी यहाँ से मिलेगी, बाकी सारा रॉ मटेरियल ये अपने पास रेडी रखते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? इधर आ जाइए साइकिल पे। अगर हम साइकिल के बारे में बात करें, एटमॉस्फेयर से बच्चे CO2 आई, एटमॉस्फेयर से CO2 आई वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, 1 कार्बन यहाँ से आया। मैंने आपको यहाँ पे बताया RUBP राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन क्या बनता है? 6 कार्बन शुगर। लेकिन आप बोलोगे मैम आपने तो 3 कार्बन बोला था। ये 6 कार्बन जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत ही बच्चे अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट गेट ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। एंड 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हैं 3 कार्बन 3 कार्बन, एंड उनका नाम बनेगा, ये 6 कार्बन जो होती है इट विल ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन 3 कार्बन। एंड 3 कार्बन का जो नाम है वो आप याद रखेंगे, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
इसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बच्चे ये आता है C3 पाथवे का फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था। आपने CO2 को लिया, RuBP के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, 5 कार्बन के साथ ज्वाइन किया तो एक 6 कार्बन अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है विच गेट ब्रेक डाउन, वो फटाक से टूट के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स बना लेता है, ठीक है। अब वो जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम है, क्योंकि वो पहले स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं तो उनका नाम है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बनता है। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। आपने कार्बन को फिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, इस प्रोडक्ट के बनने के बाद आपका होता है नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं रिडक्शन, मतलब और एनर्जी लगेगी और एक नया कंपाउंड बनेगा। और एनर्जी मतलब अभी तक तो एनर्जी लगी नहीं थी, मतलब ये वही एनर्जी है जो लाइट रिएक्शन में आपने प्रोड्यूस करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस रिडक्शन प्रोसेस को आप याद रखेंगे, ये आपका नीट का क्वेश्चन है कि C3 फिक्सेशन जो यहाँ पे C3 साइकिल CO2 फिक्सेशन साइकिल में कौन से स्टेप में एनर्जी लगती है, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी हो गई? सेकेंड स्टेप जो हो गया वो हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में ATP NADP यूज होगा और यूज होके एक नई शुगर बनती है जिसको आप ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायोज फॉस्फेट। इसको एक और नाम से याद करेंगे, 3PGAL, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, याद रखेंगे, ठीक है। एसिड का जब आप करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसर एल्डिहाइड बनेगा आपका, जिसको आप ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हो, ठीक है। अगेन इट इज 3 कार्बन शुगर। तो कितने कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 बनेंगे, ओके। अब क्या होगा? अब इस कंपाउंड से आपको RuBP वापस बनाना है, तभी तो स्टेप का नाम है रीजनरेशन। आप इसको फिर से बनाओगे, तो फिर से बनाने के लिए मुझे 5 कार्बन चाहिए, और अगर मैं इनका टैली करूं तो ये कितने कार्बन है? ये 6 कार्बन है, राइट। अब 6 कार्बन में से 5 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, और उसके लिए भी मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, बताओ, जितना आपने स्टोर किया हुआ था। तो ATP is used in this reaction, 1 molecule of ATP is used in this reaction, and एक जो कार्बन मैं आपको बोल रही हूं वो एक कार्बन यहाँ पे नीचे चला गया, एक कार्बन नीचे चला गया, 5 कार्बन विल गो अगेन टू फॉर्म RuBP, 5 कार्बन की शुगर, राइट। तो अब ये जो 1 कार्बन है बच्चे, आप बोलोगे ग्लूकोज तो मैम 6 कार्बन का होता है, ये तो 1 ही कार्बन है। बताओ, ये जो 1 कार्बन है, एक साइकिल में आपको एक ही कार्बन मिलता है। तो आप मुझे बताइए सब लोग, ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन्स लगेंगे? बताइए। वेरी नाइस। ग्लूकोज को बनाने के लिए लगेंगे 6 साइकिल्स, ऐसी 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी आपको ग्लूकोज को बनाने के लिए, राइट। तो अब क्या होगा? एक और चीज ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ATP काउंट करें तो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बताइए, यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लेकिन जब हम एक साइकिल चलाते हैं ना बच्चे, यहाँ पे 2 ATP लगते हैं। क्यों लगेंगे 2 ATP? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA है, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA के लिए एक ATP, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए दूसरा ATP, राइट। और रिडक्शन में यहाँ पे 2 NADPH भी है। अब अगर आप ATP काउंट करेंगे तो 2 इधर और 1 इधर, कितने ATP हो गए टोटल? 3 ATP हो गए। और NADPH कितने हुए हैं? 2 यूज हुए हैं। सबको याद रखनी है। C3 साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH लगेंगे, ठीक है, एक साइकिल में। मतलब एक CO2 को फिक्स करने की बात हो रही है यहाँ पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखिएगा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RuBP, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अब हम इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। सबको पता है, अभी मैंने बोला फॉर वन CO2 फिक्सेशन हमें कितने ATP मॉलिक्यूल्स लगे? हमें लगे ATP 3 मॉलिक्यूल्स एंड NADPH कितने मॉलिक्यूल्स लगे हमें? 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, जो कि 6 कार्बन शुगर है, कितनी एनर्जी लगेगी? तो फॉर वन ग्लूकोज कितनी ATP हो गई? जल्दी बताइए। ATP जो लगेंगे वो है 3 × 6,
ठीक है ना, 6 कार्बन है, एक कार्बन के लिए 3 लग रही है, तो एन NADPH it will be 2 into 6. So we have total 18 ATP and 12 NADPH energy for one molecule of glucose. I hope it is very very clear सबको. दोबारा बताऊं मैं आपको, हमने जानना है C3 जो पाथवे होती है उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन. ठीक है, 3 स्टेप्स विल बी फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. फिक्सेशन में पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3 कार्बन कंपाउंड है, हेंस द साइकिल नेम C3 साइकिल. ओके, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आती है वो है कि कौन से स्टेप्स में एनर्जी लग रही है. सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी लग रही है रिडक्शन में एंड 1 ATP हमारा लगता है रीजनरेशन प्रोसेस में. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो CO2 को होल्ड करके रिएक्शन करवा रहा है, वो है रुबिस्को. रुबिस्को डुअल एक्टिविटी शो करता है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. ठीक है, नेक्स्ट जो है थोड़े से इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ ले लेते हैं बच्चे, थोड़ा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि हमें एक सिचुएशन कंसिडर करनी है वेयर फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन अ स्टेडी प्लेस इन अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट विद द लाइट and carbon dioxide being combined with ribulose bisphosphate RUBP to produce 3 carbon phosphoglycerate. जस्ट हमने पढ़ा ये अभी. ठीक है, then suddenly the source of carbon dioxide is eliminated. What are the changes? What are the changes in the concentration of 3PG and RUBP? क्या चेंजेस होंगे? मतलब वो कह रहा है बच्चे कि हमने नॉर्मल साइकिल पढ़ी, CO2 आता है, RUBP से कंबाइन करता है और 3PGA बना लेता है. ठीक है, अब आपने क्या किया है, ध्यान से देखिए, आपने CO2 को एलिमिनेट कर दिया, CO2 की एंट्री बंद कर दिया आपने. सपोज करो स्टोमाटा क्लोज हो गए, तो क्या होगा बताइए? जैसे ही आपने स्टोमाटा क्लोज कर दिया CO2 की एंट्री बंद हो गई. अब CO2 की एंट्री बंद हो गई तो क्या RUBP CO2 से रिएक्शन होगा? नहीं होगा. कोई भी 3 कार्बन शुगर बनेगी? नहीं बनेगी. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा बताइए? ये तो गिर जाएगा ना, 3 कार्बन शुगर तो बन ही नहीं रही है, ये गिर जाएगा. और RUBP क्या होगा? 5 कार्बन शुगर वेट करता जा रहा है, वेट करता जा रहा है, उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर विल बी 3PG लेवल विल फॉल, क्योंकि बन ही नहीं रहा है, CO2 तो आया नहीं. और RUBP हो सकता है स्टॉक में पहले से ही पड़ा हुआ हो, स्ट्रोमा को तो रखना पड़ेगा ना प्रिपेयर, उसे कभी भी आ सकती है CO2, तो उसका लेवल बढ़ता हुआ दिख सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल यूटिलाइज ATP? वैसे तो अगर ऑप्शंस में आपके पास बोथ नहीं है तो हमें पता है सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ यूज होती है, लेकिन हमने ये देखा है कि रीजनरेशन में भी तो आपकी एनर्जी यूज होती है, तो वी हैव रीजनरेशन स्टेप ऑल्सो. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3. आई होप ये PYQ आपको हेल्प करेंगे. प्लीज इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं तो करिए, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेके आएंगे वो रहेगा C4 साइकिल. ठीक है, और C4 साइकिल एंड करने के बाद आई विल टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन C3 साइकिल, C4 साइकिल. ये साइकिल बच्चे बहुत ज़्यादा इजी है, NCERT से स्टिक रहिए, NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का, और बहुत ही इजीली बताया गया है. आई होप आजकल वीडियो लेक्चर से आपको C3 साइकिल समझ आ गई होगी. सिर्फ 3 स्टेप्स, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए. टोटल नंबर ऑफ ATPs NADPS यूज्ड फॉर 1 CO2 फॉर ग्लूकोज, ये याद रख लीजिए. आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड प्लीज आप कमेंट करके बताइए अगर आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगा है, एंड आपको कोई भी पॉइंट आगे चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू सो मच.